हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मुझे अच्छे होंगे। चलिए, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी क्लास में और हमारी यूट्यूब वाली क्लास में, आपकी अपनी वाली क्लास। ठीक है। उम्मीद है मुझे आप देख रहे होंगे अच्छे से और लगातार वीडियो आपको मिल रही होंगी। ठीक है, देखते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छी करिए और फिजिक्स को समझिए। समझना कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और समझना ही अच्छे से है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि हम सभी टॉपिक को जो है आपके पास तक मैं लेके आऊँ और उसको कराऊँ। ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, कूलाम्स लॉ है। ठीक है, कूलाम्स लॉ। चलिए, तो कूलाम्स लॉ समझेंगे आज हम बहुत अच्छे से कि कूलाम्स ने क्या बताया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, जिस तरह से आप बाकी पूरी वीडियो देख रहे हैं हमारी, ऐसे ही वीडियो प्यारे बच्चों देखिएगा। ठीक है, आप सबकी पढ़ाई से चल रही होगी। चलो, कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज भी कर रहे हैं। ठीक है, अलग से मैसेज भी कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो मेरी उम्मीद ये है कि बिल्कुल आपको बात हम समझ रहे हैं, सारी बातें, और पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, और तैयारी कर रहे हैं, और मेरी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी जो है वीडियो में सारे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर्स को समझ रहे हैं, और चैप्टर को समझते समझते न्यूमेरिकल सीरीज आएगी चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 के टाइप बाय टाइप मैं न्यूमेरिकल सीरीज लेके आऊँगा जल्दी से। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमारा टारगेट क्या है कि हर चीज़ को आपको आसान भाषा में समझाना। और मेरा मानना ये है कि मैं सारे बच्चों को या मैक्सिमम बच्चों को समझा पाऊँ कि न्यूमेरिकल छोटे से छोटे लेवल का लेकर के कैलकुलेशन समझा करके किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो देखो, बहुत से बच्चे फिजिक्स को डरते हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हो पाते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल ना सिखा के कुछ तो सिखाऊं। स्टार्टिंग लेवल का सीखेंगे, तो अगर लेवल 1 से हम सीखेंगे तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे करके हम न्यूमेरिकल सीख पाएंगे, और बाकी आप न्यूमेरिकल वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ के बारे में। कूलाम साइंटिस्ट ने क्या बताया, देखो। कूलाम साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या बताया कि दो जो पॉइंट चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में इसने बताया कि कितना फोर्स लगता है, उसके लिए फॉर्मूला इसने ड्राइव किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको माइंड में याद रखना है कि कूलाम्स लॉ, ठीक है, क्या है। कूलाम साइंटिस्ट ने क्या बताया, अगर आपके पास दो पॉइंट चार्ज होते हैं, दो पॉइंट चार्ज होते हैं, तो उसके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला इन्होंने दिया था साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो याद रहेगी बात। चलिए, तो मैं छोटी सी बात मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ कि पॉइंट चार्ज क्या चीज़ है। ठीक है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है। इट हैज़ लेस मैग्नीट्यूड। ठीक है, इट हैज़ लेस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बहुत छोटा रखते हैं हम इसको, और जनरली क्या रखते हैं, इसको रेस्ट में रखते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड बहुत छोटा रख दिया जाए, बहुत ही छोटा चार्ज दिया जाए और इसको रेस्ट में रखा जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, पहले हम लोग स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे कि स्टेटमेंट आपकी क्या है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपने समझी, तो ये ध्यान रखिएगा पॉइंट चार्ज क्या होता है। ऐसे सोर्स चार्ज होता है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आइए पहले बच्चों पढ़ते हैं स्टेटमेंट के बारे में कि आखिर इसने क्या बताया। इसने बताया कि मेरे पास अगर दो पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट कहती है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट टू पॉइंट चार्जेस टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर
बिटवीन चार्जेस। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है। तो बहुत आसान सी स्टेटमेंट है। इसने क्या बताया कूलाम ने कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज होते हैं और 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, तो क्या होता है दोनों चार्ज के, दोनों फोर्स के, जो आपको दोनों चार्ज आपको दे रखे हैं Q1 और Q2 अगर आपको दे रखे हैं, तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट के, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। ठीक है, यानी फाइनली हमें ये फॉर्मूला बना के देना है कि एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको बना के देना है, एफ इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे, जो लैंग्वेज है वो लिखेंगे कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द 2 पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द, ठीक है, चार्जेस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, अच्छा मैंने कुछ लाइन शॉर्ट कर दी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है जी, थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट कर दिए। तो अब आप ध्यान रखेंगे। आइए अब इसको समझते हैं, फॉर्मूला कैसे समझेंगे। ठीक है बेटा, क्या समझना है इसका, हमें फॉर्मूला समझना है कि फॉर्मूला को ड्राइव कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि कंसीडर कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस। आपको क्या बताना है, 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर, एट डिस्टेंस आर। ठीक है, जैसे डायग्राम अगर बनाए तो डायग्राम समझिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमने डायग्राम बनाया, मान लेते हैं कि हमने दो चार्ज ले लिए, एक चार्ज लिया हमने Q1, दूसरा चार्ज ले लिया हमने Q2। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, R। कितनी डिस्टेंस है आपके पास, ये R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट ए मान लीजिए, पॉइंट बी मान लीजिए। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट चार्ज ले लिए Q1 और Q2 और उनको डिस्टेंस पर रखा, R डिस्टेंस पर हमने इसको रखा। तो हम अब क्या निकालना चाह रहे हैं, फोर्स। फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे चार्ज होता है तो चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो इनके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं उसका हमें फॉर्मूला निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये कहता है पहली बात, आसान सा है। दूसरा क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं मैच करूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 से अगर आप देखें तो क्या मिलेगा, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, चलिए, अच्छा इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे हम ये कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब के क्या है यहाँ पर, के एक तो है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, हम बोल सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है जी, ये बोल सकते हैं। ठीक है, या कूलाम कांस्टेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, कूलाम कांस्टेंट आप इसको बोल सकते हैं, या कूलाम फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो के अलग अलग नाम है। ठीक है, अच्छा के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कूलाम का आसान सा है, ये सिंपल डेरिवेशन है, ये स्केलर फॉर्म है। जब आपसे पूछा जाए कि कूलाम की स्केलर फॉर्म लिखिए तो आपको ये ड्राइव करना है। कूलाम की दो फॉर्म होती है, एक तो वेक्टर फॉर्म होती है और एक क्या होती है, स्केलर फॉर्म होती है। तो हमें पहले क्या लिखना है, हमें पहले स्टेटमेंट लिखनी है, उसकी स्टेटमेंट में बता देना है, उसके बाद हमें फॉर्मूला प्रूव करना है, कौन सा, स्केलर फॉर्म का फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो इससे आगे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, देखो ध्यान देंगे अच्छे से। अब के बारे में जानते हैं कि आपके पास जो कांस्टेंट है इसकी अगर मैं यूनिट लगाऊं
तो यूनिट निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है के की, ठीक है। यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि एफ इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2 अपॉन इक्वल यहाँ पे के, यही तो बचेगा भाई। आर स्क्वायर बदल ले जाए, Q1 Q2 आप बदल लेके आओगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है। अब आप बताओ, जैसे मैं लिखता हूँ के इक्वल एफ आर स्क्वायर Q1 Q2, तो फाइनली मुझे क्या मिला, इसकी यूनिट मिली, फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, कूलाम और कूलाम। तो इसकी यूनिट मिली न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट मिली। तो इसका मतलब के की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यूनिट आपको निकालना आना चाहिए फॉर्मूले से, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ चाहिए निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, इतनी सी आपकी बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप जब भी आप फॉर्मूला याद करें तो इस चीज़ को समझें कि कैसे आप निकाल सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम एक और चीज़ जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़, ठीक है, देखो इसको समझिएगा अच्छे से। चलो देखिए, हमने एक चीज़ पढ़ा कि फॉर्मूला देखा कि एफ इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है। इसके अलावा इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एप्सिलॉन बेटा यहाँ क्या होता है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये होता है। इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, क्या बोलते हैं एप्सिलॉन को, परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम आप इसको बोलते हो, ठीक है। जिस मीडियम में चार्ज रखा जाता है, जिसकी वजह से होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और जो एप्सिलॉन आर है, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और इसकी एयर के लिए कितनी होती है, ठीक है, फॉर एयर, एयर के लिए होती है 1। तो आप मुझे बताओ कि एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट, ये 1 रख दें, तो किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। बहुत सुंदर सी बात बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये आया, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, क्या कह सकते हैं कि एफ इक्वल के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फाइनली आपको ये फॉर्मूला मिला, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई आपको, है ना, अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या मिला, अब देखो जैसे टॉपिक लिख रहा है, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया कि एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट ये फ्री स्पेस की है, ये एयर की है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस की है, ठीक है बेटे। चलिए, तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमें जानना है यूनिट, इसके बारे में जानना है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब हमें एक तो इसका यूनिट चाहिए, एक क्या चाहिए इसका यूनिट, और एक चाहिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अक्सर करके ये पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो, याद रहे ना रहे, बट हम निकालना जानना चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर से हमने फॉर्मूला लिया, एफ इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन को तरफ दीजिए, ठीक है, इधर आ गया Q1 Q2 और 4 पाई और फोर्स और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब यूनिट देख लीजिए, चार्ज की कूलाम, एक और कूलाम, ये कांस्टेंट नहीं आएगा, न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आपने निकाल ली, इजी है, ठीक है, फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब इसकी यूनिट हमने यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो हमें यहाँ परेशान कर रही थी यूनिट, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली जो है निकाल सकते हैं, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ईजिली आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए बेटा, क्या चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला हमें यहाँ पर चाहिए। चलो, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूले के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया, अभी हम जानते हैं कि एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई
फोर्स और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। अब बताओ चार्ज की डायमेंशन क्या होती है। चार्ज की डायमेंशन होती है ए इंटू टी, इसकी भी ए टी होगी, इसकी कोई होता नहीं। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस का होता है एल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या हो गया ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, नीचे एम एल थ्री और टी माइनस टू। अब ऊपर ले जाओ इसको, क्रम होगा एम माइनस वन, ये एलेवन क्लास से आप जानते हैं, एम माइनस वन, एल को ऊपर ले जाएंगे तो एल माइनस थ्री, टी की पावर फोर और ए का स्क्वायर। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके लिए तैयार हो गया। ठीक है, अच्छे से देख पा रहे हैं आप। चलिए, तो ये हमने देखा कि बहुत अच्छे से समझा कि एक तो ये बात आपने समझी ये वाली, ठीक है, बहुत ही कम आपको सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। फिर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे निकालते हैं, डायमेंशन और वैल्यू आपको याद रखनी है 8.85 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, कूलाम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे निकालते हैं, निकालना बता दिया, डायमेंशन के बता दिए। यानी अगर आपको कूलाम का फॉर्मूला याद है तो आप सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी। ठीक है, एक टॉपिक और पढ़ते हैं। चलिए, अब आपसे पूछा जाता है कुछ एमसीक्यू, कुछ ऐसा रीजन आपसे पूछे जाएंगे इसको लेकर कि कूलाम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन आप समझते हैं, कहाँ तक काम कर सकता है, कहाँ तक नहीं कर सकता। तो पहली लिमिटेशन ये है कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि ये 2 पॉइंट चार्ज में काम करता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल, ठीक है, फॉर 2 पॉइंट चार्ज, और वो भी रेस्ट में होने चाहिए। एक बार में 2 पॉइंट चार्ज के बीच में ही लग सकता है, दो से ज़्यादा नहीं काम कर सकता है। ठीक है, इट इज़ बेसिकली एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, ये अपने आप में एक्सपेरिमेंट हुआ है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बस हमें देखा है ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस में काम करेगा। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब है कि हमने क्या लिया था, हमने लिया था दो चार्जेस Q1 और Q2, यहाँ पर डिस्टेंस ली थी। ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ये डिस्टेंस यहाँ से भी कम होनी चाहिए। ये क्या होती है, फर्मी होती है। ठीक है, 1 फर्मी इक्वल होता है 10 की पावर माइनस 15, यानी लेस देन 1 फर्मी। बहुत छोटा हो गया 10 की पावर माइनस 15, तो इससे छोटा होना चाहिए तभी ये काम कर सकता है। अच्छा, मीडियम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट है, के है, ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं। और ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यूनिवर्सल का मतलब काफ़ी जगह काम होने वाला, तो ये बहुत बड़ी इसकी इम्पोर्टेंसी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो हमने आज पढ़ा कूलाम्स की स्केलर फॉर्म के बारे में, जाना कि कूलाम का स्केलर फॉर्मूला क्या होता है कूलाम्स लॉ का। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में जानेंगे कूलाम्स के वेक्टर फॉर्म या वेक्टर फॉर्मूला और उसके बारे में कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, चलिए, ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी, छोटी छोटी वीडियो देखी टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, बड़ी वीडियो से आप बोर हो जाते होंगे और लंबी वीडियो इसलिए हम नहीं बना रहे हैं, कोई बात नहीं, आप देखते रहिए। जब आपको आवश्यकता होगी तो पूरे चैप्टर की डेरिवेशन वीडियो बनाएंगे वन शूट में, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपके लिए ठीक होगा हम करेंगे काम। ठीक है, चलिए देखते रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करें, प्लानिंग से करें। जो आपने प्लानिंग अच्छे से कर रखी है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। ठीक है, लापरवाही नहीं करें बेटा, क्लास 12 का बोर्ड है, लापरवाही करेंगे तो क्लास 12 में नंबर कम आएंगे आपके। और फिजिक्स में लगातार पढ़ने की जरूरत है, और वो भी प्लानिंग से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट। ठीक है।